आमेर जयपुर नगर सीमा में ही स्थित उपनगर है। इसे मीना राजा आनंद सिंह ने बसाया था। कम से कम 967 ईस्वी से यह नगर मौजूद रहा है। इसे 1037 ईस्वी में राजपूत जाति के कछवा वंश ने जीत लिया था। आमेर नगरी और वहाँ के मंदिर तथा किले राजपूती कला का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ का प्रसिद्ध दुर्ग आज भी ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माताओं को शूटिंग के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य द्वार गणेश पोल कहलाता है, जिसकी नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। यहाँ की दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाए गए थे और कहते हैं कि उन महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज हो गया कि उसने इन चित्रों पर प्लास्टर करवा दिया। ये चित्र धीरे धीरे प्लास्टर उखड़ने से अब दिखाई देने लगे हैं। आमेर में ही है 40 खंभों वाला वह शीश महल, जहां माचिस की तीली जलाने पर सारे महल के दीपावलियों आलोकित हो उठती है। हाथी की सवारी के विशेष आकर्षण है, जो देशी सैलानियों से अधिक विदेशी पर्यटकों के लिए कौतूहल और आनंद का विषय है। प्राचीन काल में आमेर को अंबावती, अमरपुरा तथा अमरगढ़ के नाम से जाना जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि अम्बकेश्वर भगवान शिव के नाम पर यह नगर आमेर बना, परंतु अधिकांश लोग और तार्किक अर्थ अयोध्या के राजा भक्त अम्बरीश के नाम से जोड़ते हैं। कहते हैं भक्त अम्बरीश ने दीन दुखियों के लिए राज्य के भरे हुए कोठार और गोदाम खोल रखे थे। सब तरफ सुख और शांति थी, परंतु राज्य के कोठार दीन दुखियों के लिए खाली होते रहे। भक्त अम्बरीश से जब उनके पिता ने पूछताछ की तो अम्बरीश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि ये गोदाम भगवान के भक्तों के गोदाम है और उनके लिए सदैव खुले रहने चाहिए। भक्त अम्बरीश को राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए आरोपी ठहराया गया और जब गोदामों में आई माल की कमी का ब्यौरा अंकित किया जाने लगा तो लोग और कर्मचारी यह देखकर दंग रह गए कि कल तक जो कोठार खाली पड़े थे वहां अचानक रात भर में माल कैसे भर गया। भक्त अम्बरीश ने इसे ईश्वर की कृपा कहा। चमत्कार था यह भक्त अम्बरीश का और उनकी भक्ति का। राजा नतमस्तक हो गया। उसी वक्त अम्बरीश ने अपनी भक्ति और आराधना के लिए अरावली पहाड़ी पर इस स्थान को चुना। उनके नाम से कालांतर में अपभ्रंश होता हुआ अम्बरीश ने आमेर या आम्बेर बन गया। देवी मंदिर। आम्बेर देवी के मंदिर के कारण देश भर में विख्यात है। शीला माता का प्रसिद्ध यह देव स्थल भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने देवी चमत्कारों के कारण श्रद्धा का केंद्र है। शीला माता की मूर्ति अत्यंत मनोहरी है और शाम को यहाँ धूप बत्तियों की सुगंध में जब आरती होती है तो भक्तजन किसी अलौकिक शक्ति से भक्तगण प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। देवी की आरती और आह्वान से जैसे मंदिर का वातावरण एकदम शक्ति से भर जाता है, रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सी सिहरन सारे शरीर में दौड़ जाती है। पूरा माहौल चमत्कारी हो जाता है। निकट में ही वहाँ जगत शिरोमणि का वैष्णव मंदिर है, जिसका तोरण सफ़ेद संगमरमर का बना है और उसके दोनों ओर हाथी की विशाल प्रतिमाएं हैं। शीश महल। इसकी भीतरी दीवारों, गुंबदों और छतों पर शीशे के टुकड़े इस प्रकार जड़े गए हैं कि केवल कुछ मोमबत्तियां जलाते ही शीशों का प्रतिबिंब
पूरे कमरे को प्रकाश से जगमग कर देता है। आम्बेर का किला अपने शीश महल के कारण भी प्रसिद्ध है। सुख महल व किले के बाहर झील बाग का स्थापत्य अपूर्व है। भक्ति और इतिहास के पावन संगम के रूप में स्थित आमेर नगरी अपने विशाल प्रासादों व उन पर की गई स्थापत्य कला की आकर्षक पच्चीकारी के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पत्थर के मेहराबों की काट छाट देखने की भी बनती है। यहाँ का विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार उस डोली की तरह है जिनमें प्राचीन काल में राजपूती महिलाएं आया जाया करती थी। इन्हीं महलों में प्रवेश द्वार के अंदर डोली महल से पूर्व एक भूल भुलैया है, जहाँ राजे महाराजे अपनी रानियों और पट्टरानियों के साथ आँख मिचौली का खेल खेला करते थे। कहते हैं महाराजा मानसिंह की कई रानियां थीं और जब राजा मानसिंह युद्ध से वापस लौटकर आते थे तो यह स्थिति होती थी कि वह किस रानी को सबसे पहले मिलने जाए। इसलिए जब भी कोई ऐसा मौका आता था तो राजा मानसिंह इस भूल भुलैया में इधर उधर घूमते थे और जो रानी सबसे पहले ढूंढ लेती थी उसे ही प्रथम मिलन का सुख प्राप्त होता था। यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि अकबर और मानसिंह के बीच एक गुप्त समझौता यह था कि किसी भी युद्ध से विजयी होने पर वहां से प्राप्त संपत्ति में से भूमि और हीरे जवाहरात बादशाह अकबर के हिस्से में आएगी तथा शेष अन्य खजाना और मुद्राएं राजा मानसिंह की संपत्ति होगी। इसी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करके ही राजा मानसिंह ने समृद्धशाली जयपुर राज्य का संचालन किया था। आमेर के महलों के पीछे दिखाई देता ये नाहरगढ़ का ऐतिहासिक किला, जहां अरबों रुपए की संपत्ति जमीन में गड़ी हुई होने की संभावना और आशंका व्यक्त की जाती है।